आज है 20 मार्च 2026। ये डेट आप याद रख लो, क्योंकि आज जो खबर मैं आपके सामने रखूंगा इसका बड़ा इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिलने वाला है। वहीं आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। हम बात करने वाले हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। इन तीनों कंपनीज को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं जो आपके पैरों से जमीन खिसका देंगी। तो वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर। क्या वो बड़ी खबर आ रही है जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम इन तीनों कंपनीज को लेकर डिस्कस करेंगे कि भाई मंडे को इन तीनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी में सबसे ज्यादा तेजी आएगी। तो सबसे पहले मझगांव डॉक शिप बिल्डर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो सिर्फ एक दिन हुआ इस अपडेट को आए। मैं सिंपली क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है जो कंपनी की तरफ से आई है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि चीज़ें समझने में आसानी रहे। और बहुत क्लियर और साफ शब्दों में इधर लिखा हुआ है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एससीआई बोलते हैं, वहाँ से कंपनी को लगभग 39 मिलियन यूएसडी का ऑर्डर मिला है। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो लगभग 325 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इस खबर के चलते हुए मझगांव डॉक शिप बिल्डर में हमें तेजी तो देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल नीचे गिरा हुआ है, लगभग 3% का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, 3 से 4% का। लेकिन इस खबर के बाद इस कंपनी में 1 से लेकर 3% की ग्रोथ आ सकती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, कोई बड़ा रॉकेट मूव नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मझगांव डॉक शिप बिल्डर एक एलिफेंट है, एक बड़ा हाथी है। इसका टोटल ऑर्डर लगभग 25,000 करोड़ या उससे ऊपर का है और इसके सामने 325 करोड़ का ऑर्डर बहुत छोटा है। सिर्फ इसके टोटल ऑर्डर से 1.3% का ही ऑर्डर है। तो यहाँ पर इस खबर को लेकर एकदम खुश होने की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ खबरें ऐसी निकल के सामने आ रही हैं जो आपको हैरान कर देंगी। क्योंकि ये तो समझ में आता है कि भाई कंपनी को 325 करोड़ का ऑर्डर मिला है, लेकिन ऑर्डर में क्या मिला है ये समझना जरूरी है। यहाँ पर आप समझो, ये जो ऑर्डर है ये एक वेसल को लेकर है, यानी कि एक शिप को लेकर ऑर्डर है। और इस शिप का जो काम है, यहाँ पर आप देखो 3000 DWT मिथोनॉल ड्यूल फ्यूल प्लेटफॉर्म का ये ऑर्डर है। यानी कि 3000 DWT मिथोनॉल ड्यूल फ्यूल, पीएसवी कोई मामूली जहाज नहीं है। अगर तुम इसका टेक्निकली मतलब समझो तो पता चलेगा कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर के लिए ये एक गेम चेंजर मूव है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसका जो इंजन है वो डीजल और मिथोनॉल दोनों से चल सकता है। और मिथोनॉल से जो पोल्यूशन है यानी CO2 है और जो सल्फर है वो बहुत कम हो जाएगा। अब तक तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर सिर्फ नेवी के लिए वॉरशिप ही बनाता था, नेवी के लिए जो सबमरीन है वो बनाने का काम करता था। लेकिन इस ऑर्डर से एक बात क्लियर हो रही है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर अब कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग में भी एंट्री ले रहा है। और जो बोला जाता था कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर सिर्फ डिफेंस पर ही डिपेंड रहेगा, लेकिन अब ये कॉमर्शियल वेसल्स की तरफ भी बढ़ रहा है। यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर का बिजनेस मॉडल अब सेफ हो चुका है। अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बात रख देता हूँ, आपको ये बात बहुत ध्यान से सुननी है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, फ्रेश एंट्री मत लेना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस कंपनी का 52 वीक हाई देखोगे, आप इधर देखिए, इसका 52 वीक हाई है 3775 और अपने 52 वीक हाई से आज के टाइम पे काफ़ी नीचे चल रहा है, 2365 पे चल रहा है। और यहाँ पर जो अच्छा मूव होगा 2100 से लेकर 2300 का रहेगा, यानी 2100 याद रखो। 2100 2300 का एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन रह सकता है। यहाँ पर आपको एक्युमुलेशन करना चाहिए, यानी कि हल्का हल्का एंट्री लेनी चाहिए। तो ये बहुत मोटी बात मैंने आपके सामने रख दी है जो आपको ध्यान में रखकर चलनी है। अब आगे बात करते हैं कि भाई इन तीनों कंपनीज में से, यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर में से कौन सी कंपनी में हमें तेजी से ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर अगर बात करें तो ये जो कंपैरिजन है बहुत कांटे की टक्कर का रहने वाला है। क्योंकि ये बात सबको पता है कि दोनों ही PSU कंपनी है और दोनों ही शिप बिल्डिंग की जाइंट कंपनी है। लेकिन जो ग्रीन शिप बिल्डिंग की रेस चल रही है, भारत सरकार हो गया या फिर ग्लोबल मार्केट हो गया, हर कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली जहाज बनाना चाह रहा है। तो ये जो ग्रीन शिप बिल्डिंग की रेस चल रही है, इसमें दोनों की स्ट्रेटेजी अलग है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर की भी अलग है और कोचिंग शिपयार्ड की भी अलग है। और अगर हम कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो गाइस, कोचिंग शिपयार्ड ने अपना USP बना लिया है, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट बना लिया है। क्योंकि अभी देखने में आया कि उन्होंने यूरोप यानी कि नॉर्वे जैसे सख्त एनवायरमेंट रूल्स के लिए ऐसे ऐसे जहाज बनाकर बेचे हैं जिससे कंपनी को फायदा भी हुआ है और नए कस्टमर्स भी मिले हैं। और इनके पास आज के टाइम पे जो हाइड्रोजन है, जो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है, इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल चुका है। इसीलिए कोचिंग शिपयार्ड एक बहुत पावरफुल कंपनी बन के सामने आएगी।
वहीं मझगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, इस कंपनी के पास पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बहुत ज़्यादा है। ऊपर से कंपनी को एससीआई वाला जो 325 करोड़ का मिथेनॉल ऑर्डर है वो भी मिल चुका है, जो कि एक शुरुआती फेस है। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर अब पहले डिफेंस जाइंट था, अब वो ग्रीन टेक जाइंट बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अगर मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने अपनी स्पीड बढ़ाई तभी ये गार्डन शिप बिल्डर को पीछे छोड़ सकता है। बिकॉज मझगांव डॉक शिप बिल्डर का ये रिकॉर्ड रहा है कि इनका एग्जीक्यूशन बहुत पावरफुल होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर बैट लगाना चाहते हो तो कोचिंग शिपयार्ड एक क्लियर विनर दिखाई देता है। और वहीं अगर तुम स्केल और डाइवर्सिफिकेशन की बात करो तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर अभी बेस्ट है, क्योंकि ये डिफेंस के साथ साथ ग्रीन कॉमर्शियल में भी घुस रहा है। वैसे तो क्लियर विनर अभी के टाइम पे कोचिंग शिपयार्ड चल रहा है। नाउ अगर हम इन तीनों कंपनीज को जोड़ दें, क्योंकि ये जो गार्डन शिप बिल्डर है इसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। अगर हम इन तीनों कंपनीज को जोड़ें और देखें कि भाई मंडे को क्या रहने वाला है, तो सबसे पहली बात, तीनों कंपनीज में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। ये चीज़ आप ध्यान रखकर चलिए। तीनों कंपनीज में ऑलमोस्ट 4% की गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं कोचिंग शिपयार्ड लगभग 3.22% गिरा, गार्डन शिप बिल्डर 4% गिरा और मझगांव डॉक शिप बिल्डर भी 4% के आसपास गिरा। तीनों में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और अगर वन बाय वन करके समझें तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लगभग 2365 के आसपास क्लोज हुआ। एससीआई का जो ऑर्डर है 325 करोड़ का ही है, जो कि बहुत छोटा ऑर्डर है, लेकिन कंपनी ने इस ऑर्डर से दिखा दिया कि वो डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। अगर मार्केट रिकवर हुआ तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर में आपको सबसे पहले बाउंस देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखकर चलना, अगर मार्केट रिकवर हुआ तो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी सॉलिड है। और ये चीज़ भी ध्यान रखकर चलना, 2400 आपको नंबर याद रखना है। 2400 को अगर ये क्रॉस करता है तो बड़ी तेजी आएगी, ये बात ध्यान रखकर चलना। नाउ अब बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड की। कोचिंग शिपयार्ड भी लगभग 4% तक गिरता हुआ नजर आया। और ये बात नोटिस करने वाली है, बड़ी गिरावट के बाद कोचिंग शिपयार्ड में आपको एक वी शेप की तेजी देखने को मिलती है। कोचिंग शिपयार्ड का पूरा फोकस यही है कि वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर काम करे। मंडे के लिए सेंटीमेंट्स इस कंपनी को लेकर भी पॉजिटिव है, लेकिन अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये बात आप ध्यान रखकर चलिए। अभी 1366 का है, 1400 इसका टारगेट रहने वाला है। 1400 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी भी है। बात करें गार्डन शिप बिल्डर की, गार्डन शिप बिल्डर 2296 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। गार्डन शिप बिल्डर यानी GRSE सबसे ज़्यादा रिस्की और वोलेटाइल कंपनी है, क्योंकि जब भी ओवरऑल शिप बिल्डिंग सेक्टर भागता है तो ये कंपनी 10% तक भाग जाती है, और जब सेक्टर थोड़ा सा भी गिरता है तो ये कंपनी सबसे ज़्यादा गिरती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी में हमें मंडे को एक साइड वेव मूव ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल करंट टेक्निकल चीज़ों के हिसाब से अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोचिंग शिपयार्ड जो कंपनी है इसमें हमें टेक्निकली बाउंस सबसे ज़्यादा देखने के चांसेस हैं, बिकॉज ये कंपनी ओवरसोल्ड जोन के पास है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो ये कंसिस्टेंसी के साथ दिखेगा, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर भी लीड करता हुआ नजर आएगा। और अगर गार्डन शिप बिल्डर की बात करें, जब तक 2400 नंबर याद रखो, 2400 का जो लेवल है इसको रिक्लेम नहीं करता तब तक इसमें रिस्की रहने वाला है। अब यहाँ पर यह भी समझ लेना जरूरी है कि भाई इन तीनों कंपनीज में गिरावट आ ही क्यों। तो जैसा आप जानते हैं कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है, और 19 मार्च की गिरावट काफी नॉर्मल थी, क्योंकि ट्रंप और ईरान की जो न्यूज है उसकी वजह से मार्केट में डर बना हुआ है, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है। तो याद रखना कि मंडे को जैसी मार्केट खुलता है 1 से 2% गिरता है तो वो बाय ऑन डिप का मौका है, खासकर मझगांव डॉक शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड में। और वहीं मंडे को या संडे को वीकेंड के अंदर यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो ये तीनों कंपनीज आपको गैप अप खुलती हुई नजर आएंगी। बाकी गाइज शिप बिल्डिंग में फिलहाल अभी रेड डे चल रहा है, यानी सब कुछ लाल चल रहा है, पूरी मार्केट लाल चल रही है। लेकिन आगे क्या ग्रीनरी रहेगी, आगे क्या हरा निशान रहेगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर में यू टर्न हमें कब देखने को मिलेगा, क्या मंडे को वाकई में देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि चीजें अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं हुई हैं, अभी बहुत सारी न्यूज़ें आने बाकी हैं। तो जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेंगी वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बाकी क्विक में अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।